ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ जी मुस्कान, मेरे पास अनिकेत का मैसेज आ गया था कि उसकी क्लास है एंड ही विल ज्वाइन इन बिटवीन। सो लेट्स बिगिन। कल हमने बात करी थी भक्ति लता बीज के बारे में। कल हमने बात करी थी कि हम पे कितने ऋण है और भक्ति लता बीज के बारे में हमने बात करी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु की ने श्री रूप गोस्वामी को भक्ति लता को सींचते समय उपस्थित होने वाले भय का संकेत किया। लता के कुछ बढ़ने पर कोई पशु उसे खा सकता है अथवा नष्ट करता है। पशु द्वारा हरे हरे पल्लव खाए जाने पर लता सामान्यतः निष्प्राण हो जाती है। सर्वाधिक भयावह पशु पागल हाथी है, क्योंकि यदि वह किसी उद्यान बगीचे में प्रवेश कर जाए तो पेड़ पौधों को अत्यंत हानि पहुंचाता है। भगवान के शुद्ध भक्त का अपराध वैष्णव अपराध पागल हाथी जैसे ही भयावह है। शुद्ध भक्त के चरणारविंद के विरुद्ध किया अपराध भक्ति मार्ग से महान उत्पात का कारण हो सकता है। अतः कनिष्ठ भक्त को भक्ति लता का पोषण करते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए, साथ ही अपराधों से ही बचना चाहिए। यदि वह सावधान रहे तो लता ठीक प्रकार से फलित होगी। श्री भगवान के जप में 10 अपराध बन सकते हैं। ठीक है। सो क्या है कि देखिए जो हमारा भक्ति लता बीज है उसको हमने बहुत सावधानी से सींचना है, बहुत आराम से उसको अब हमने संभाल के रखना है। अब ये भक्ति लता हमें क्या मिला, हमारे गुरुजनों द्वारा हमें ये भक्ति लता बीज जो है प्रदान किया गया है, और उसको हमने अपने हृदय में इसके सांचे में डाल के उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। उसको संभालने के उपरांत क्या होता है, एक बार आपने बगीचे में पेड़ पौधे लगा लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो लगे ही रहेंगे और आप निश्चिंत हो जाइए, ऐसा नहीं होता। जितने भी जानवर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उससे हमें अपने भक्ति लता बीज को बचाना होता है। और सबसे बड़ा जो भक्ति लता बीज के अगेंस्ट है वो है अपराध। और हमने अपराध के बारे में जाना था। अपराध क्या है, 2 शब्द से बना, अप प्लस राध। ठीक है। जो राधा रानी के विपरीत है उसको अपराध कहते हैं। जो राधा रानी, देखिए राधा रानी भगवान के पास हमें लेके जाती है। राधा रानी हमारा हाथ पकड़ के कृष्ण को देती है, अरे इस भक्त ने कार्तिक में दीपदान किया था, अरे इसने ये कार्य किया, इसने वो कार्य किया। तो राधा रानी बड़ी ही कृपामयी है, और वो क्या करती है, वो प्रयास करती है कि हर एक जीव को श्रीमती राधा रानी ये प्रयास करती है कि हर एक जीव को श्री कृष्ण के पास लेके जाया जाए। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारे द्वारा किया गया ऐसी चीज हो जाती है जो राधा रानी से विपरीत दिशा में, हमें राधा रानी के सम्मुख होकर उनकी तरफ जाना है, लेकिन कई बार अपराध क्या होता है, हम राधा रानी से विमुख हो जाते हैं और विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, तो इसे अपराध कहते हैं। और यह अपराध क्या होता है, एक पागल हाथी के समान होता है। और पागल हाथी अगर आपके बगीचे में घुस जाए तो आपने कितना सुंदर क्यों नहीं पौधा बना रखा हो, कितना यू नो बहुत ही सुंदर पौधा क्यों ना बना रखा हो, बगीचा बना रखा हो, फल फूल लगा रखे हो, लेकिन यदि पागल हाथी उसके अंदर घुस जाता है तो क्या होता है, वो सारा जंगल, सारा आपका उद्यान जो है उसको तबाह कर देता है। और फिर आपका भक्ति लता जहां तक भी पहुंचा होता है वो लता फिर से नीचे गिर जाती है। कृष्णा मेक श्योर कि अगर आप किसी भी शुद्ध वैष्णव के श्री चरणों में कोई अपराध करोगे तो कृष्णा विल मेक श्योर
कि आपको 800 लाइफ टाइम तक कोई सदगुरु ना मिले। 800, माइंड यू, ह्यूमन लाइफ टाइम्स। कुत्ते बिल्लियों के कोई गुरु नहीं होते। तो 800 ह्यूमन लाइफ टाइम्स जब आपको मिले तो आपको कोई गुरु ना मिले। ये कृष्णा विल मेक श्योर कि अगर आप शुद्ध भक्त के करें। आप हिस्ट्री में भी देखेंगे कि कितने भी जगह अपराध हुआ है ना। एक रामचंद्र खान थे जिन्होंने हरिदास ठाकुर के अगेंस्ट अपराध किया। मतलब उस समय क्या होता था, जब ये नवाबों का राज था तो बहुत सारे हिंदूज जो है मुसलमान में कन्वर्ट हो गए थे कि ताकि हमें पावर मिले। उसी में से एक रामचंद्र खान थे। अभी ये हरिदास ठाकुर से बहुत ज्यादा घृणा करते थे। ही वॉज द वन जिन्होंने प्रोस्टिट्यूट भेजी थी हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए। ये रामचंद्र खान वही थे कि जब नित्यानंद प्रभु जो है विचरण कर रहे थे और करते करते इनके यहाँ पे आए क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। तो नित्यानंद प्रभु के भी श्री चरणों में इन्होंने अपराध कर दिया था। नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में इन्होंने कैसे अपराध किया। नित्यानंद प्रभु आए तो इन्होंने अपने घर में बुलाने की जगह इनको जो है गौशाला जो थी, जो अस्तबल था जहाँ गाय और इनके घोड़े थे, वहीं पे रात को रोकने का प्रबंध कर दिया। और क्या प्रबंध किया, बस एक फटी हुई चादर और फटा हुआ क्या कहते हैं कंबल इनको दे दिया कि बस अब आप जो है अपना देख लीजिए। ठीक है। और घर का बचा हुआ खाना, इस प्रकार से इन्होंने घर आए नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया। नित्यानंद प्रभु इतने ज्यादा रुष्ट हो गए कि नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आज तुमने मेरे को यहाँ पे स्वागत नहीं किया, तुम साधु, तुम जो है नवाबियों में चले गए हो तो तुम साधुओं की सेवा करनी भूल गए हो। तो ठीक है, आप तुम्हारे ही इस अस्तबल में गाय कटेगी, तुम्हारा ये पूरा जो है खून से नहाएगी ये जगह। और वैसा ही हुआ वहां पे। मुसल सी ऑल्दो ही वॉज कन्वर्टेड बट वो गाय कभी नहीं करते थे, लेकिन वहां पे गाय कटी एंड उनका बहुत गंदा डाउनफॉल हुआ। उसी प्रकार से ईश्वरपुरी जो थे माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। और ऐसे ही एक और थे, क्या नाम था उनका, क्या नाम भूल गए, रामानंदपुरी नहीं, एक और शिष्य थे जिन्होंने माधवेंद्रपुरी जो अपने अंतिम समय में थे, ईश्वरपुरी उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी इस बात पे रो रहे थे, इसलिए नहीं रो रहे थे कि उनके शरीर में उनको पीड़ा हो रही थी। इनफैक्ट माधवेंद्रपुरी इसलिए रो रहे थे कि हाय मैंने ह्यूमन बर्थ में और और मैं कर देता, शायद मैं और हरि का नाम भज लेता और ठाकुर जी का नाम स्मरण कर लेता। तो माधवेंद्रपुरी इसलिए रो रहे थे। लेकिन वो जो उनके दूसरे शिष्य आए, रामचंद्रपुरी शायद उनका भी नाम था, हाँ। तो एक मिनट मैं गूगल करके ही देख लेती हूँ। तो ये रामचंद्रपुरी जो थे माधवेंद्रपुरी के जो थे शिष्य थे, जैसे ईश्वरपुरी थे। और माधवेंद्रपुरी का जब अंतिम समय चल रहा था तो उस समय माधवेंद्रपुरी जो थे बहुत ज्यादा मतलब विरह महसूस कर रहे थे ठाकुर जी से। और एक शुद्ध भक्त को क्या होता है कि वो चाहे कितना भी कर ले, देखिए जिस बर्तन में पानी भरा होता है तो उस वो बर्तन ज्यादा आवाज नहीं करता, बल्कि खाली बर्तन जो होता है वो ज्यादा आवाज करता है ना। तो जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, भक्ति भरी हुई है, वो अपनी भक्ति छुपाता है। उसके हृदय में ग्लानि होती है, हाय मैंने नहीं भजा, मैं ठाकुर जी को और भज लेता, है ना। वो पूरा गिल्टी फील करते हैं। लेकिन जो जो अभी नया नया भक्ति में चढ़ा है, जुम्मा जुम्मा, वो थोड़ा सा ही कार्य करता है तो वो ज्यादा ढोल पीटता है। देखो मैं तो कितने ओपुलेंट विग्रह सेवा कर रहा हूँ, देखो मैं तो मृदंग बजाना सीख रहा हूँ, देखो मैं तो अब ये कर रहा हूँ, मैं तो नाच रहा हूँ, मैं तो इधर उधर संकीर्तन में जा रहा हूँ, मैं एक और पार्टी का पार्ट बन गया, कीर्तन पार्टी। नहीं, आप जितने भक्ति में मेच्योर परिपक्व होते जाते हैं उतना ही आपकी जो भक्ति होती है आपको ग्लानि होती है। आपको लगता है यार ये सेकंड क्यों मैंने भगवान से विमुख होकर छोड़ दिया, ये सेकंड मैंने क्यों छोड़ दिया, इस टाइम मैंने अपना समय क्यों नहीं भगवान ठाकुर जी को भजा। इवन आप देखें शिला प्रभुपाद जब अपने अंतिम समय पे थे, उन्होंने अपने सारे गौड़िया भाइयों को बुलाया जो गॉड ब्रदर्स थे और उनके हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांगी कि प्लीज
मुझे माफ कर दीजिए यदि मैंने आपके श्री चरणों में अपराध कर दिया होगा। क्योंकि ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद जब यूएस गए थे, उन्होंने अपने बहुत सारे गौड़िया ब्रदर्स को चिट्ठी लिखी कि प्लीज आप आइए यहाँ पे, मैंने फील्ड क्रिएट कर दिया, आप भी मेरे साथ आके प्रचार कीजिए, कृपया करके मुझे एक मृदंग भेज दीजिए, करताल भेज दीजिए, कोई तो आए मेरी मदद करे। कोई बात नहीं, मैं टिकट्स करवा दूंगा, लेकिन कोई आइए, कोई अच्छा मेच्योर वरिष्ठ प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय का कोई डिसाइपल आए। प्रभुपाद ने सबको इनवाइट किया, कोई भी नहीं आ रहा था। इनफैक्ट जब प्रभुपाद ये सारा काम कर रहे थे, यू नो व्हाट हैपेंड, अभी जो मैंने एक द डांसिंग व्हाइट एलिफेंट से एक बुक पढ़ी है, उसमें एक आता है, प्रभुपाद के समक्ष ये सारे प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को लाते थे और इंडिया में इनका बहुत सम्मान हो रहा था। क्योंकि एक संत ने जो विदेशी लोगों थे उनका जो रहन खाना पीना, इनफैक्ट सोच तक बदलती थी, वो कर रहे थे, उनको इंडिया लेके आए, साड़ियां पहनाई, वो इतना बड़ा बड़ा सिंदूर अपने उसमें कर रही थी, बिल्कुल अपने आप को, जिनको मतलब कपड़े पहनने की समझ नहीं थी, जो अंग प्रदर्शन इतना करते थे, वो पूरा साड़ियों के अंदर ढके हुए थे, सर तक पल्लू से करा हुआ था, सिंदूर लगा हुआ था, बिंदी लगाते थे। और जो लड़के थे वो पूरे बाल होके शिखा रखी हुई उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, सड़कों पे नाच रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, एकदम 360 डिग्री चेंज करके प्रभुपाद उनको लेके आए। और वो क्या कर रहे थे, यहीं पे नाच रहे थे। और जब आप हरिनाम होता है तो जब कोई व्यक्ति नाचने के स्तर पे आता है तो कई बार वो भाव में चला जाता है, वो ऐसा मदमस्त होके नाच रहा था। तो एक पुणे के शायद प्रभुपाद के गॉड ब्रदर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ये जो है, ये प्रभुपाद जो कर रहे हैं ये दिखावा कर रहे हैं, है ना, ये जो है लोगों से पैसा ले रहे हैं अननेसेसरी, भगवत धर्म के नाम पे ये नाच गाना कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां इकट्ठे घूम रहे हैं, ये हमारा कोई वैष्णव कल्चर नहीं है। और ये लिखा कि ये जो लोग हैं जो सड़कों पे संकीर्तन में नाच रहे हैं, क्या ये भाव के स्तर पे आ गए हैं? प्रभुपाद ऐसे ही आर्टिफिशियल भाव का स्तर कर रहे हैं कि, और ये चैतन्य महाप्रभु को कॉपी कर रहे हैं। देन गिरिराज स्वामी ने अंडर द गाइडेंस ऑफ शिला प्रभुपाद काउंटर लेटर लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में। उन्होंने ये लिखा कि आप कह रहे हैं कि यदि आप लोग बाहर जाएं, अमेरिका जैसे देश में जाएं, तो वहां तो बॉयज और गर्ल्स का फ्री मिंगलिंग है, बहुत ज्यादा फ्री मिंगलिंग है, तो मैं कैसे उनको रोक सकता था। इसीलिए मैंने कम से कम विवाह का प्रबंध करा कि आप जितने भी मेरे ये डिसाइपल्स हैं जो इकट्ठे घूम रहे हैं वो विवाहित हैं, दे आर द गृहस्था कपल, है ना, इसीलिए मैंने इनका विवाह कराया। जनरली सन्यासी को ये वर्जित होता है कि वो किसी के विवाह में नहीं जा सकते, सन्यासी को ये वर्जित होता है कि वो कि कोई विवाह का फेस्टिवल भी अटेंड करें या विवाह कराएं। प्रभुपाद ने ये रूल तोड़ा, क्यों? क्योंकि वहां पे वेस्टर्नर्स थे और उनके ही वाज सो कंपैशनेट। प्रभुपाद के हृदय में था, अरे यार मैं इनकी हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इनको कौन सिखाएगा, इनको कृष्ण के बारे में कौन सिखाएगा, चलो मैं कम से कम इनको एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड तक तो ले आऊं कि विवाह के बंधन में बंध कर तुम ये करो। और प्रभुपाद के 3 गृहस्था कपल्स ने लंदन में, इंग्लैंड में, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय के सन्यासी डिसाइपल बॉन महाराज नहीं कर पाए, वो 3 गृहस्था जिन्होंने जुम्मा जुम्मा एक आध साल ही हुआ था भक्ति शुरू करते हुए, उन्होंने हरे कृष्णा एक्सप्लोजन किया, लंदन में रिकॉर्ड आया, राधा लंदनेश्वर प्रकट हुए, जॉर्ज हैरिसन जैसे विख्यात पुरुष जो थे, जो बीटल्स गैंग के में थे, वो इनके साथ जुड़े, है ना। तो प्रभुपाद ने तब भी इस चीज का भी श्रेय नहीं लिया कि देखो मेरे डिसाइपल्स गए, उन्होंने किया। प्रभुपाद हमेशा विनम्र में कहते थे कि आप लोगों को मेरे जो गुरु महाराज ने भेजा है, कि उनको पता है कि ये वृद्ध व्यक्ति क्या प्रचार करेगा, तो आप लोग जो मेरे से जुड़े हैं, ये सब प्रबंध जो है मेरे गुरु महाराज ने किया है। प्रभुपाद इतने हम्बल थे।
तो प्रभुपाद ने ये लेटर में गिरिराज महाराज को कहा लिखो कि, और इसीलिए मेरे जितने भी हैं वो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर मैंने नहीं प्रोपोगेट किया, प्रॉपर वैदिक विवाह में हुआ है। 1971 में, 1972 में जो मुंबई में पंडाल हुआ था 7 डेज का, उसमें फर्स्ट मैरिज हुई थी। जो प्रभुपाद मतलब पंडाल प्रोग्राम में फर्स्ट मैरिज करी थी, फर्स्ट मैरिज वैसे प्रभुपाद ने करी थी। जमुना माता जी की बहन जैन जैन था जिनका नाम जानकी माता जी था, और एक व्यक्ति था जिनका नाम मुकुंद मुकुंद प्रभु। ये फर्स्ट मैरिज थी इस्कॉन की, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था और एक कमरे में हुआ था, और वैदिक मैरिज हुआ था। और जैन ने, जानकी माता जी ने अपनी बहन जमुना माता जी, जिनका नाम जेनी था या पता नहीं क्या था उनका, उनको बुलाया गया था, एंड देन शी केम एंड बिकेम अटैच्ड टू शिला प्रभुपाद। और जो एक पब्लिक मैरिज किया था शिला प्रभुपाद ने, वो 1972 में किया था मुंबई पंडाल में। सारे लोग बैठे हैं, सारे यू करके देख रहे हैं कि एक बिल्कुल अंग्रेजी मेम गुड़िया जैसी, वो बिल्कुल साड़ी में हुई है। एंड दैट कपल जस्ट सेलिब्रेटेड, जितना 72 से अभी लगा लो 50 70 50 70 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज, 50 ईयर्स 50 60 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज, है ना, अभी उन्होंने सेलिब्रेट किया। एंड दैट वाज द एनिवर्सरी ऑफ द मुंबई पंडाल। तो प्रभुपाद ने ये लिखा था कि लेटर में लिखवाया कि मेरे जो है, आई एम नॉट कल्टिवेटिंग, ये फ्री मिक्सिंग नहीं है बॉयज एंड गर्ल्स का, दिस इज अंडर द प्रॉपर वैदिक प्रिंसिपल्स में है। सेकेंड क्रिटिसिज्म आपने दिया है कि हम जो है पैसा ले रहे हैं। आप आके हमारे सेंटर्स देखिए, मोर देन 100 सेंटर्स हो चुके हैं, अमेरिका में सेंटर्स खुल चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि कोई भी लैंड के पीछे नहीं लड़ रहा। आप लोगों ने तो हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जाने के उपरांत जो मठ थे, जितने भी 64 मठ, अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पूरे इंडिया में खोले थे, 64 मठ। और उन्होंने जीबीसी करने का बोला भी था, लेकिन कोई भी नहीं माना। और उनके तिरोभाव के जाते ही क्या हुआ, आपस में लड़ाइयां होने लग गई, आपस में ये सब लड़ने लग गए कि ये मुझे जमीन चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, मेरे को जमीन चाहिए, ऐसे ऐसे करके जो है लड़ाई होने लग गई। और जब ऐसा लड़ाई हुआ तो उसके उपरांत क्या हुआ, सारा मठ बिखर गया। अभी ये लोग क्या करते थे, सिर्फ जन्माष्टमी वाले दिन प्रभुपाद ने लिखा कि हम तो हर फेस्टिवल मना रहे हैं, आविर्भाव दिवस, तिरोभाव दिवस मना रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं, राधाष्टमी मना रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मना रहे हैं, हम सब प्रकार के फेस्टिवल मना रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ जाते हैं अपने यू नो जो भी यजमान है उनके घर जाके भिक्षा लेके आ जाते हैं, बस उस जमीन के टुकड़े पे करे हुए हैं। और ये आपके यजमान जो होते हैं सिर्फ जन्माष्टमी पे आपके मंदिर आते हैं। हमारे मंदिर में तो ज्ञान वितरण हो रहा है, भगवत गीता का ज्ञान आ रहा है, श्रीमद् भागवतम पढ़ाई जा रही है, भक्ति शास्त्री जैसे ऐसे कोर्सेज आ रहे हैं। तो आप हमें कैसे कह सकते हैं कि हम पैसा खा रहे हैं। और तीसरा जो उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया था कि जो लोग हैं वो भाव स्तर पे नाच रहे हैं, तो प्रभुपाद ने कहा था कि उस व्यक्ति ने जो प्रभुपाद को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या आपके यहाँ के भक्त इतने शुद्ध हैं कि चैतन्य महाप्रभु से भी ऊपर का वो नृत्य कर रहे हैं। तब प्रभुपाद ने कहा था कि भाव स्तर जो होता है वो प्रेम स्तर से नीचे है, और भाव स्तर का यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो मेरे कई शिष्य जो हैं वो पूर्व जन्म से ही भक्ति करते हुए आ रहे हैं, और वो इतने ज्यादा अट्रैक्ट, अभी आप भी कितने लोगों को बोलते होगे माला करो, भक्ति करो, कीर्तन करो, मंदिर जाओ। आप कितने सारे लोगों को बोलते होगे कि नहीं बोलते होगे, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? जिसकी सुकृति जागृत होती है वही अट्रैक्ट होता है। तो प्रभुपाद न्यू कि जो लोग ये प्रभुपाद से अटैच हो रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, इनकी पूर्व जन्म की सुकृति थी कि जो इससे अटैच हुए। आप लोगों की भी पूर्व जन्म की सुकृति थी जो आप इस चीज से अट्रैक्ट हुए हो। नहीं तो आज के टाइम में 16 माला करना, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने के बाद, मोबाइल माया
एकदम जिसको कहते हैं हमने प्रचंड रूप में नाच रही है हमारे सम्मुख, प्रचंड रूप में, चाहे सुख की फॉर्म में, चाहे दुख की फॉर्म में, चाहे लालच की फॉर्म में, चाहे ग्लैमर की फॉर्म में, चाहे टेम्पटेशन की फॉर्म में। माया ऐसे नाच रही है हमारे समक्ष, और उसके सारे माया के प्रलोभन से एकदम फाइट करते हुए भी माला उठा के माला करना, तो हमें पता नहीं ये हमारी बहुत जन्मों की सुकृति है जो फलीभूत हो रही। तो प्रभुपाद ने यही कहा, ये लोग पहले जन्म से करते आ रहे हैं, तो भाव स्तर पे आना इज नॉट डिफिकल्ट। और भाव जो होता है वो प्रेम के स्तर से नीचे है। तो ये लोग अभी महाप्रभु, आप इनको कंपेयर कर रहे हो, पर महाप्रभु तो ऑलरेडी प्रेम देने आए थे, वो तो प्रेम के स्तर पे तो भाव स्तर पे तो प्रेजेंट हो ही सकता है ना। तो उसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। और फिर गिरिराज स्वामी महाराज ने लिखा, आप ईर्ष्यावश जो है हमारे इसको इस्कॉन सेंटर को नीचे करना चाह रहे हैं, ईर्ष्यावश है, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं कर रहे और जो व्यक्ति कर रहे हैं उसको भी आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था अपने कुछ गॉड ब्रदर्स को। और कुछ गॉड ब्रदर्स जो प्रभुपाद अपने शिष्य को लेके आए थे, कुछ गॉड ब्रदर्स ने प्रभुपाद के उनको खींचने का भी प्रयास किया कि आप हमारे यहाँ जो प्रभुपाद इज जस्ट टीचिंग यू ABCD, हम आपको भाव भक्ति तक लेके जाएंगे। प्रभुपाद तो सिर्फ किंडरगार्टन कोर्स करा रहे हैं, KG नर्सरी का, हम आपको कराएंगे 12th का कोर्स, क्या भाव है ना। गोस्वामी जी के ग्रंथ, रसिक ग्रंथ, हम वो लिटरेचर आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करेंगे। लेकिन प्रभुपाद बिकेम वेरी एंग्री, उन्होंने कहा अगर मेरा अभी निधन हो जाता है, मैं ये छोड़ देता हूँ, और मेरे किसी भी गॉड ब्रदर ने एक भी बात इधर से उधर कह दी, तो बहुत डाउनफॉल आ जाएगा जितना मैंने इन लोगों को समझाया सिखाया। Therefore प्रभुपाद was very एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक की बुक्स लिखते गए लिखते गए लिखते गए। आप सोचो 11 साल की आयु में, मतलब 11 वर्ष ही वो रहे जब इस्कॉन शुरू हुआ था, इतने सारा लिटरेचर शिला प्रभुपाद ने लिख दिया। एंड द भगवत गीता, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 1 बुक जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, कोई बताएगा? इस पूरे संसार में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, नंबर 1 किताब? कोई लिखेगा चैट बॉक्स में। बाइबल। नहीं, बाइबल नहीं है। और कोई? पूरे संसार में सबसे ज्यादा, चाहे कोरिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, यूरोप की कितनी भी कंट्रीज हो, साउथ अमेरिका हो या अफ्रीका, भगवत गीता। भगवत गीता इज नंबर 2। और वो भी शिला प्रभुपाद की। नंबर 1 पे है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की किताब जो है वो नंबर 1 पे पढ़ी जाने वाली किताब है। जब तक हैरी पॉटर नहीं थी तब तक भगवत गीता वॉज नंबर 1 बुक दैट वॉज रेड, एंड दैट टू शिला प्रभुपाद का, है ना। शिला प्रभुपाद का जो एडिशन था वो नंबर 1 पे था। एंड व्हेन हैरी पॉटर के तो और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, और इसका प्रचार किसी ने नहीं किया, इसका प्रचार भक्तों ने किया, क्योंकि कन्विंस्ड देवर कन्विंस्ड कि दिस इज द आर्ट ऑफ, दिस इज द वे ऑफ लिविंग, इस प्रकार से ही हमें अपना जो है जीवन को करना है। सो प्रभुपाद वॉज वेरी की बुक्स लिखते जाओ, ये बुक्स आनी चाहिए जितनी हो सकती है, और उतनी ही ये बुक्स जो है होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिस फॉर्म करेंगी। और जितने भी हमारी आज की गुरु परंपरा है वो शिला प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ने में ही दे बिकम वेरी, दे इंसिस्ट कि आप प्रभुपाद की ही बुक्स पढ़िए, है ना। और फिर उन्होंने इस चीज को एक्सपैंड किया। प्रभुपाद ने बहुत वो स्ट्रांगली करा। इवन प्रभुपाद के एक गॉड ब्रदर थे, भाई, गुरु भाई थे, जो उनको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते थे। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा था कि उनका एसोसिएशन मत करना। एंड व्हेन वो गॉड ब्रदर प्रभुपाद के तिरोभाव हो गया उनका, भगव चले गए, डेथ हो गया, तो बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद प्रभुपाद, जो वो गॉड ब्रदर थे आपके, जो आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, आपको ये बोलते थे, आप बताइए वो कहाँ गए होंगे, जरूर उन्होंने आपके शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध किया है ना, जरूर नरक की अग्नि भोग रहे होंगे। यू नो व्हाट प्रभुपाद रिप्लाइड? शुश,
आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते। आपके लिए तो वो आपके चाचा ही हुए ना, मेरा गॉड ब्रदर क्या हुआ, मैं अगर फादर हुआ तो वो चाचे हुए। एंड व्हाई डू यू से कि वो नरक में गए थे, वो भगवत धाम ही गए हैं। तो सारे जो उनके फ्रेंड्स प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे, उनका सर चकरा गया। उन्होंने कहा प्रभुपाद अपराध किया उन्होंने। प्रभुपाद ने कहा शुश, ऐसे नहीं बोलो। वो उन्होंने जो किया किया, पर मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय इतने स्ट्रांग थे कि ऐसे व्यक्ति को भी वो जो है भगवत धाम लेके गए होंगे। तो मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि वो गए हैं। प्रभुपाद इतने हम्बल, इतने कंपैशनेट थे, एंड इतना नाप तोल के बोलते थे कि आज तक उनकी कोई भी बात आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। इतना सोच के बोलते थे, जैसे कि किसी के हृदय में वो बात छान लेते थे, देख लेते थे, और फिर उस बात को वो बोलते थे कि इसके लिए मेरा कहा गया शब्द कैसे होगा। वही शिला प्रभुपाद जब मरण शैया पे पड़े थे, जब मरण शैया पे थे, भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे, उस समय उन्होंने क्या करा, प्रभुपाद ने अपने सारे गॉड ब्रदर्स को, गॉडियस के गॉड ब्रदर्स को बुलाया, हाथ जोड़ के माफी मांगी, कृपया करके मेरे ये शिष्यों का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। अब मैं जा रहा हूँ, प्लीज इस सेंटर को, मेरे मेरे गुरु महाराज का ये ड्रीम है, ये ड्रीम खत्म ना होए, ये आगे बढ़ता रहे। और प्रभुपाद ने इसलिए सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए। जीबीसी अपने होते होते फॉर्म कर ली। जीबीसी जो है सारा कार्यभार प्रभुपाद का संभाल रही है थी। गूगल करके ये गलत आ रहा है, बाइबल इज नॉट द फर्स्ट रीडिंग, इट्स अ थर्ड। सो उस जीबीसी जो थी वो सब प्रभुपाद का वो सब संभाल रही है, एवरीथिंग वो कर रही थी। पर प्रभुपाद ने अपने सारे गॉड ब्रदर्स को आके, सो दिस इज वैष्णवता, जो जो भरा होता है ना, जो भक्ति से भरा है, जो कृष्ण प्रेम से भरा है, उसमें से कभी आवाज नहीं आती, और जो खाली होता है उसमें से आवाज आती है। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, वो कनिष्ठ वैष्णव को दिए हैं, जो भक्ति में जुड़े हैं, कि अभी तुम्हारी भक्ति लता बीज जो है इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, तो और तुम अपराध कर करके, कॉन्ट्रडिक्ट कर करके, तुम्हें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ना फॉलो करते हुए तुम अपनी मनमर्जियां करोगे, तो वो जो हाथी है वो वापस आएगा, और वो अपराध का हाथी जो है वो करेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही थी रामचंद्रपुरी का, जो माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल थे, ईश्वरपुरी उनकी बहुत हेल्प कर रहे थे। ईश्वरपुरी हर प्रकार से जो है माधवेंद्रपुरी का माधवेंद्रपुरी का ध्यान रख रहे थे। और माधवेंद्रपुरी रो भी रहे थे, उनको धारस दे रहे थे, नहीं गुरु महाराज आपने बहुत भक्ति की, कृष्ण राधा रानी आपसे बहुत प्रसन्न है, वो आपको आएंगे, अपने धाम लेके जाएंगे। और वहां रामचंद्रपुरी आके कह रहे हैं, अरे आप अपने मन को नियंत्रण में रखो, आप क्यों रो रहे हैं, अपने गुरु महाराज में अपराध दृष्टि कर दी, ये तो शरीर है, हम आत्मा है, आप शरीर की व्याधि पे क्यों रो रहे हैं। ये सुनते ही माधवेंद्र पुरी का एकदम दिल टूट गया कि मैंने इसको क्या पढ़ा है ना। ये स्पेशली जो है, एक मिनट, और रामचंद्रपुरी को ये ऐसे क्रिटिसाइज करने की और टोकने की इतनी गंदी आदत लग चुकी थी कि वो हर जगह, अपने गुरु महाराज को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और उनके गुरु महाराज माधवेंद्र पुरी ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे पे मेरी एक आज्ञा मान लो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो रामचंद्रपुरी वहां से चले गए। अभी ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी की जितनी सेवा करी करी, उसका फल उनको क्या मिला, कि वो महाप्रभु ने उनको अपना गुरु समझा, अपना गुरु बनाया और ख्याति दी। तो अभी चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज कौन है, ईश्वरपुरी है। और ईश्वरपुरी ने इसी चीज को लेके माधवेंद्रपुरी को क्या कहते हैं, ये ख्याति, सॉरी, ईश्वरपुरी को ख्याति मिली। और वही रामचंद्रपुरी को क्रिटिसाइज करने की इतनी गंदी आदत लग चुकी थी, इतनी ज्यादा गंदी आदत लग चुकी थी कि रामचंद्रपुरी ने जाके एक बार चैतन्य महाप्रभु को भी, पता है, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट, चैतन्य महाप्रभु इज राधा एंड कृष्णा मिश्रित अवतार, जाके चैतन्य महाप्रभु को भी क्रिटिसाइज कर दिया। उनके घर गए, अब घर में वो जंगल में रह, जंगल इन द सेंस वो विलेज सेटअप में रह रहे थे, और एक झोपड़ी में रह रहे थे, और उस झोपड़ी के अंदर जो था, चींटियां थी। तो ईश्वरपुरी ने कहा, ओ सॉरी, रामचंद्रपुरी ने कहा, ओ कितनी सारी यहाँ पे चींटियां हैं, ये सारी चींटियां ये दिखाती हैं
कि तुम जो हो, तुम बहुत मीठा खाते हो, और एक सन्यासी को इतना खाना नहीं खाना चाहिए था। और जबकि चैतन्य महाप्रभु तो बहुत कम खाते थे। और जब ईश्वरपुरी, जब रामचंद्रपुरी ने उनको ऐसे बोला, उन्होंने अपना मील और हाफ कर दिया। सारे भक्तों का हृदय फट गया। वो प्रार्थना करने लगे कि कब ये रामचंद्रपुरी यहाँ से जाएंगे। ये जाएंगे तो हम महाप्रभु को खिला पाएंगे, नहीं तो महाप्रभु तो और वीक हो रहे हैं। वैसे ही वो सारा टाइम कृष्ण नाम में इतने भाव विभोर में रहते हैं, और उसके बाद भी इतनी मुश्किल से उनका सर्वेंट गोविंद उनको थोड़ा सा खिला पा रहा है, और उसमें भी रामचंद्रपुरी जो है दोष दृष्टि कर रहे हैं, देखो कितनी चींटियां हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु ने कम खाना शुरू कर दिया, तो रामचंद्रपुरी ने जाके उनको कहा, देखो तुम फल्गु वैराग्य कर रहे हो, तुम बंदर जैसा वैराग्य कर रहे हो, तुम बिल्कुल ऐसे कर रहे हो कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया। हमारा मकसद, हमें बहुत बड़ा वैरागी दिखाना नहीं है, हमारा मकसद भक्ति है ना। चैतन्य महाप्रभु खाएं तो उनको दिक्कत, ना खाएं तो उनको दिक्कत। तो ऐसे कर करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को क्रिटिसाइज किया। सो दिस इज व्हाट हैपन, जब आप अपने गुरु महाराज को क्रिटिसाइज करते हो जैसे रामचंद्रपुरी ने किया, तो आप फिर भगवान को भी नहीं पहचान पाओगे, आपकी वो दृष्टि छीन ली जाएगी। सो द अपराध इज समथिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम राधा। और अगर आप श्रीमती राधा रानी के विपरीत चले गए, तो ये ऐसा अपराध जो है आपकी भक्ति के लिए डाउनफॉल का कारण करेगा। तो इसीलिए अपनी जीवा पे नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। हम अभी नवे नवे भक्ति में आए हैं, हमारा जो भक्ति लता बीज है वो बहुत ही छोटा है, और उसमें अभी जो है दो दो चार चार पत्तियां। इससे बड़ी पनिशमेंट क्या हो सकती है रामचंद्रपुरी के, कि उन्होंने भगवान को अपने समक्ष देखते हुए भी नहीं पहचाना, दुर्योधन हो गए ना। भगवान कृष्ण सामने थे और पहचाना नहीं, तो क्या होगा, डाउनफॉल ही हो गया, है ना। और सारे भक्त समाज ने उनको क्रिटिसाइज कर दिया कि नहीं ये आए ना, उनको निकाल दिया, सेपरेट कर दिया, ग्रुप से निकाल दिया। सो दैट इज अ पनिशमेंट दैट ही हैड। और भगवान को नहीं पहचान पाए। भक्ति हम माला क्यों कर रहे हैं, कि कभी हमारे समक्ष कृष्ण आए तो हम कृष्ण के दर्शन कर पाए। कृष्ण तो थे ना, द्वापर में भी थे, धृतराष्ट्र के सामने भी थे, शिशुपाल के समक्ष भी थे, बहुत सब दुर्योधन के समक्ष भी थे, कितने उनके कौरव भाइयों के भी समक्ष थे। लेकिन क्या वो दृष्टि भगवान को पहचान पाई? भगवान को पहचानने के लिए क्या चाहिए? भगवान को पहचानने के लिए भक्ति, भक्ति का, प्रेम का काजल आंख में लगा होना चाहिए। वही दिव्य दृष्टि से हम भगवान को देख पाएंगे। यदि वो काजल आपने नहीं दिखाया, ऐसा श्लोक आता है पुराणों में कि जो व्यक्ति सिर्फ धार्मिक स्थल पे सिर्फ दर्शन करने जाता है, और गंगा जी में स्नान करने सिर्फ स्नान करने हेतु जाता है, और गाय को खिलाता है, और सारे कर्म कांडी के प्रोसीजर करता है, वो सबसे ज्यादा नुकसान में है। क्योंकि हमें धार्मिक स्थल साधु संग के लिए जाना है, गंगा जी के पास भी साधु रहते हैं, उनका संग करने जाना है, उनकी वाणी से शुद्धिकरण हो। आगे की वार्ता नेक्स्ट लिंक में, प्लीज ज्वाइन द सेकेंड लिंक।